हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल 10 ऑन 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 9 भोली। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectation? इसका बिफोर यू रीड क्या है कि वो जब से छोटी थी ना भोली, तब से उसका पेरेंट्स उसको कुछ समझता नहीं था। और उसकी टीचर जो थी वो उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दी। वो जब स्कूल गई तो भोली उनका एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी कि नहीं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. क्या है कि जो भोली है ना, उसका असली नाम था सुलेखा। और उसको ना बचपन से उसको भोली बुलाते थे, एक निकनेम की तरह से, सिंपली भोली बुलाते थे। वो चौथी बेटी थी रामलाल की। और वो जब 10 महीना की थी तो वो एक खटिया बिस्तर का जैसा होता है उससे गिर गई थी ना, तो उसका कुछ पार्ट ब्रेन का वो डैमेज हो गया। इसलिए उसको ना कोई इतना वो नहीं करता था। उन लोगों को पता था कि इसका दिमाग थोड़ा ख़राब ही है, तो हम इसको इतना प्यार करके, इसको इतना ज़्यादा बड़ाई करके हम क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए कोई भी इसको इतना प्यार नहीं करता था और इसीलिए वो भोली उसका नाम था। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eye were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pox mark. Like Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. और जो जब पैदा हुई थी ना, तो वो बहुत सुंदर थी, गोरी-सी थी। बट वो जब 2 साल की हुई तो उसको ना स्मॉल पॉक्स का अटैक आया और उसको पूरा पूरा मतलब बदन में, आँख को छोड़कर हर एक बदन का हर एक जगह में नहीं होते पॉक्स मार्क का निशान था। उस और इस वो जो ना जब 5 साल की थी तब तक वो बात नहीं कर पाती थी, और जब वो सीखी बात करना तो बहुत स्टैमर्ड करती थी, मतलब बहुत हकलाती थी। तो इसलिए बहुत बच्चे उसका मज़ाक उड़ाते थे और उसका मिमिक करते थे, उसका मतलब नकल करते थे, इसलिए वो बहुत कम बात करती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The son had been sent to the city to study in school and later in college. Of the daughter, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla, marriage had also been settled, and when that was done, Ramal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find a bridegroom for them. रामलाल का 7 बच्चा था, 3 बेटा और 4 बेटी। और जो सबसे छोटी थी वो भोली थी। और वो बहुत अमीर, मतलब वो लोग का फैमिली बहुत अमीर था, बहुत सारा उन लोग के पास था खाने पीने के लिए। और वो अपने और उसके सारे बच्चे भोली को छोड़ के सब हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। और अपने बेटे लोग को ना सिटी भेज दिया। ऐसा होता है गाँव में कि लड़के बच्चों लोग को सिटी उटी भेज देते पढ़ने के लिए, तो वही स्कूल में पढ़ने के लिए, आगे कॉलेज के लिए भी वो लोग भेज दिए थे। और उसकी सबसे बड़ी बेटी राधा, उसका शादी हो चुका था, मंगला का भी शादी होने वाला था। और फिर थर्ड बेटी थी चंपा, उसका भी शादी का ना सोच रहे थे। और वो लोग बहुत सुंदर थी, हेल्दी थी, तो उन लोगों को इतना डिफ़िकल्ट नहीं था दूल्हा ढूँढने के लिए। But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligent. But रामलाल को बहुत चिंता था भोली का, क्योंकि वो ना ही सुंदर और ना ही उसका अंदर दिमाग है। Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year of primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib
came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villager. You must send your daughter to school. भोली 7 साल की थी। तब उसकी जो सेकंड दीदी थी मंगला, उसका शादी हो गया था। और उसी समय ना एक प्राइमरी स्कूल वहाँ पे शुरू हुआ था, और जो तहसीलदार साहिब जो थे वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे। और वो ना रामलाल से कहते हैं कि तुम यहाँ का जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, होने का वजह से तुम अपने बेटी को स्कूल भेजो, ताकि सब पूरा विलेजर्स को पता चले कि तुम अपना बेटी को भेजो, एग्जाम्पल बनाओ, ऐसे बोलते हैं। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम? But Ramlal had not took the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance uh, of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teacher at school worry about her. और उसी रात को वो अपना पत्नी से पूछने आता है कि हम लोग अपने बच्चा को भेजे स्कूल, तो वो हंसने लग जाती है, मतलब रोने ही लग जाती है वो। ऐसे बोलती है, तुम पागल हो गए हो? अगर हम लोग की बेटी अगर पढ़ने जाएगी तो उससे कौन शादी करेगा? फिर लेकिन उन रामलाल का अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो तहसीलदार को मना करे। फिर एट लास्ट वो बोलते हैं कि ठीक है, भोली को भेजते हैं स्कूल। वैसे भी उसका कोई चांस, बहुत कम चांस है उसका शादी होने का, और वैसे भी उसका ना गंदा फेस है और कुछ अक्ल भी नहीं है, तो टीचर उसे संभाले, हम लोग क्या ही करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. भोली was frightened. और दूसरे दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, हम तुमको स्कूल ले जाते हैं। तो भोली बहुत डर जाती है। She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the school and sold. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. उसको पता नहीं था स्कूल क्या होता है, और ना थोड़ा दिन पहले उसका पुराना गाय लक्ष्मी जिसका नाम था, उसको भी बाहर निकाल दिया था और उसको भी बेच दिया था। तो उसको भी लगा था उसको भी बेच देगा क्या, तो वो नहीं 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 ऐसे करने लग गई। हाँ, पूरा डर जाती है और अपना पापा का हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, शाउटेड रामलाल। आई एम द ओनली I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teacher and the other school girls think of us what they see her when they see her. जब ना वो अपना हाथ छुड़ा लेती है तो उसका पापा बहुत गुस्सा हो जाए। तुम क्या कर रही हो बुद्धू कहीं की, ऐसे बोलते हैं। मैं तो तुम्हें बस स्कूल लेके जा रहा हूँ। फिर अपनी पत्नी को ऐसे बोलते हैं कि इसको कुछ अच्छा कपड़ा थोड़ा दे दो पहनने के लिए, नहीं तो क्या सोचेगा टीचर और स्कूल की गर्ल्स लोग कि कैसे रहती है ये। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हव blah. New clothes had never been made for Bholi. The old dress of her sister were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted Champa. She was even bathed and oiled with rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. फिर ना ऐसे बोलते हैं कि कभी भी भोली को नया ड्रेस नहीं मिला है। वो पुराना एकदम खराब ड्रेस उसका दीदी लोग का ही उसको मिलता था, और ना ही कोई उसका केयर नहीं करता था कि उसका बाल धोए, झाड़े, कुछ नहीं। लेकिन वो जो ना उस दिन लकी थी, उसको एक नया ड्रेस मिला। नया नहीं था वो भी, मतलब एकदम साफ-सुथरा ड्रेस जो चंपा को फिट नहीं होता था, वो मिला। और बहुत बरसों बाद उसका बाल धोया गया, उसमें उसमें तेल लगाई उसकी माँ, तो वो बहुत खुश हो गई। वो सोची ना कि हमको लगता है हम कुछ अच्छा ही जगह जा रहे हैं, ये घर से तो। When they reached the school, the children were already in the
classroom. Ramnal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eye. There were several rooms, and in each room girls like her squat on mat, reading from books or writing on slats. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं स्कूल, और जो चिल्ड्रंस थे वो लोग पहले से क्लासरूम में थे, और रामलाल अपने बेटी को टीचर को दे देता है, और फिर वो छोड़ के वो उसको चला जाता है वो। लेकिन वो जो बच्ची थी वो पूरा डरी हुई थी। वो इतना ज़्यादा, वहाँ पे रूम था और सब रूम में बहुत सारे बच्ची थी, वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग पढ़ रहे थे अपना स्लैट, नहीं होता एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसमें लिख रहे। वो पूरा डरी हुई थी। और फिर उसके बाद जो हेड मिस्ट्रेस थी वो भोली को बोलती कि एक कॉर्नर में बैठ जाने को। Bholi did not know what exactly her school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. भोली को पता नहीं था स्कूल क्या होता है, पर वो बहुत खुश थी क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसी की एज की वहाँ दिख रही थी, और वो चाह रही थी कोई एक गर्ल उसकी फ्रेंड बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the picture on the wall. The color fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit her village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. वो जो टीचर थी वो सबको को पढ़ा रही थी, बट भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट जो दीवार में पिक्चर्स लगा हुआ था, तो उसका कलर्स उसको बहुत फैसिनेट कर रहा था। जो घोड़ा था ब्राउन कलर का, तो वो रियल लाइफ से इमेजिन कर रही थी। ऐसे बोल रही थी कि ना तहसीलदार साहब उसी में चढ़ के आते हैं। जो गॉट वो काला कलर का है, जो हमारे पड़ोसी में है उस गॉट का जैसा। जो पैरट है वो ग्रीन कलर का है, जो मैंने मैंगो ऑर्चार्ड में देखा है। और जो काऊ वो एकदम लक्ष्मी का जैसा ही है, जो उन लोगों का काऊ था उसका जैसा। और तभी ना अ, भोली ऐसे देखती है, नोटिस करती है कि उसकी जो टीचर थी उसकी बगल में आके खड़ी है और उसका ऊपर हंस रही है। तो व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? Bho. She could stammer no further than that. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down and she sat in the corner, no daring to look up at the girl who she knew were still laughing at her. फिर ना उसकी टीचर होती है, वो पूछती है कि बेटा आपका क्या नाम है? तो भो की हाँ। वो स्टैमर करने लग गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई आगे, और वो पूरा रोने लग गई, पूरा मतलब आँखों से पूरा आँसू एकदम नदी बहने लग गया उसका। और वो अपना मुँह नीचे कर लेती है और कोना में बैठ जाती है। उसको इतना हिम्मत ही नहीं हो रहा था ऊपर ऐसे मुँह करके देखे भी, और उसके ऊपर आवाज़ आ रहा था, सब बच्चे लोग हँस रहे उसके ऊपर। When the school bell rung, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. और फिर घंटी बज जाता है और सब बच्चे चले जाते हैं स्कूल क्लासरूम का बाहर। भोली को इतना हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि वो वहाँ से हटे। वो अपना सिर को ऐसे ही झुका के रखी थी और वहीं पे ऐसे बैठी हुई थी। फिर भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. Get up, said the teacher. I was not, it was not a command, but just a friendly suggestion. Boli got up. Now tell me your name. Sweet sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice she would not laugh at her. Bho. She began to stammer. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now, the full name.
Bholi. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. फिर क्या होता है, ये सब बच्चे चले जाते हैं अपना घर, और फिर वो वहीं पे बैठी रहती है, तो वो भोली बोलती है, इतना प्यार से बोलती है ना वो टीचर, इतना उनका आवाज़ इतना सॉफ्ट था। वो बोलती है उसका लाइफ में कोई भी इतना प्यार से उसको नहीं बुलाया, उसका पूरा दिल छू लेता है ये भोली वर्ड ना। उसका टीचर बुलाती है तो उसको वो बोलती है कि उठ जाओ बेटा। और ऐसा नहीं था कि ये कमांड उठो, ऐसे गुस्सा से नहीं, इतना प्यार से बोली, इतना फ्रेंडली वे में लग रहा था बस बेटा उठो, ऐसे बोल रही है। तो भोली उठ जाती है और बोलती, उसकी टीचर बोलती है कि अब अपना नाम बताओ। तो वो उसका पूरा पसीना एकदम निकलने लग जाता है, पूरा मतलब एकदम स्टैमरिंग टंग, वो बोल पाएगी वो वापस, लेकिन वो इतनी अच्छी, इतनी अच्छी औरत के लिए वो सोची कि हम थोड़ा एफर्ट डालते हैं, हम बोल लेंगे। तो वो एक बार भो करते रह गए, स्टैमर करते रह गए। वो उसकी टीचर तभी भी उसको एनकरेज की, वेल डन, वेल डन, वेल डन ऐसे बोलने लग गई। वापस बोलो, अब पूरा नाम बोलो, तो भ भो करके भोली बोल लेती है। उसको इतना खुशी होता है, लगता है वो एक अचीवमेंट पा ली, इतना खुशी होता है उसको। वेल डन, द टीचर पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask really. उसकी टीचर बोलती है कि बहुत अच्छा, और ना अपना ये डर को हटा लो, और उसके बाद ना तुम सब बच्चों की जैसे ऐसे ही बोल पाओगी। तो वो जो ना ऐसे मुड़ के देखती है उसको, और ऐसा उसका आंखों में से बता रहा था कि सच में, ऐसा पूछना चाह रहा था। Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. फिर वो बोलती है ना कि तुम, वो बोलती है कि हाँ हाँ तुम आराम से सीख लोगी, बस तुम्हें रोज़ स्कूल आना है। तो फिर भोली अपना सर हिलाती है, तो बोली कि नहीं तुम बोलो इसको। तो ये करके यस बोल देती है, और भोली खुद चौंक जाती है कि वो बोल पाई है। फिर बोली कि ना देखो, तो अभी बोली हो ना तुम, तो ये बुक पकड़ो, ऐसे बोलती है, एक बुक देती है उसको। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड द पिक्चर वेर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. और वो बुक जो देती है ना उसमें वो बुक्स में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर था, बहुत कलरफुल था, जैसे डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ, उसका लक्ष्मी का जैसा। और उसमें और जो भी पिक्चर था उसके सामने बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ था, इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will able to ever, क्या बोल रहे हैं, then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. फिर बोलती है ना कि ये बुक पकड़ो, तुम 1 महीना में से पढ़ने सक जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा बुक दूंगी, फिर उससे भी बड़ा बुक दूंगी, और फिर और थोड़े ही समय में ना तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी इस पूरे गांव में, और कोई भी तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगा। उसके बाद सब कोई तुम्हारा बात सुनेगा, वो भी रेस्पेक्ट के साथ। अभी तुम्हारे ऊपर सब हंसते हैं ना, उस समय तुम्हें इज्जत से पूछेंगे कुछ कुछ, और तुम बता पाओगे विदाउट स्टैमरिंग, मतलब तुम बिना हकलाए ये सब बोल पाओगे, समझी? अब घर जाओ और कल जल्दी आना स्कूल। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and a tree in front of schoolhouse has blossomed into big red flower. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. और जब ये बात बोलती ना उसकी टीचर, तो भोली इतना खुश हो जाती, लगता है कि पूरा जो मंदिर का घंटी बजने लग गया है,
पूरा ट्री में एकदम सुंदर-सुंदर फ्लावर उगने लग गए हैं। उसका पूरा मतलब दिल इतना अच्छा फ़ील करने लग जाता है, उसे लगता है एक नया होप मिल जाता है, उसको नया लाइफ़ मिल जाता है। Thus, the year passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under tin shed and a ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishamber's proposal?" और बहुत सारे साल बीत जाते हैं। वो जो गाँव था वो छोटा-सा टाउन बन जाता है। वो प्राइमरी स्कूल होता है वो हाई स्कूल बन जाता है। वहाँ पे भी ये कॉटन मिल का वो बन जाता है, फैक्ट्री बन जाता है, सिनेमा हॉल बन जाता है और वहाँ पे भी ना ट्रेन रुकता है, रेलवे स्टेशन बन जाता है, वहाँ पे भी ट्रेन रुकता है। और एक रात को डिनर के समय में रामलाल अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मैं बिशंबर्स का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ? Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well to do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. ऐसे पूछता है उसका पति तो ना उसकी पत्नी बोलती है हाँ क्यों नहीं। भोली इतनी लकी है कि उसको इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। एक बड़ा उसका पास एक बड़ा शॉप है, खुद का घर है और मैंने सुना है कि उसके पास हज़ारों रुपए है उसका बैंक में और साथ-साथ वो हम लोग से दहेज भी नहीं ले रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, ऑलमोस्ट द सेम एज as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife was quite grown up. उसका पति बोलते हैं कि हाँ तुम बात तो सही बोल रही हो लेकिन वो इतना जवान नहीं है वो मेरा जितना एज का है और उसको कुछ प्रॉब्लम भी है वो चल नहीं पाता है क्या और फिर क्या बोलते हैं उसका पहली जो बीवी से बच्चा था वो लोग भी बहुत बड़े हो गए हैं So, what does it matter? His wife replied, 45 or 50. It is not great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her poxmark and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Bholi will say. What will that witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered रामलाल। जब उसका पति ऐसे बोलता है ना, तो उसकी पत्नी ऐसे बोलती है, क्या क्या ज़रूरत है ऐसे बोलने का? आई एम सॉरी। तो जब ना उसका पति ऐसा बोलता है कि वो तो बहुत बड़ा है, तो उसकी पत्नी बोलती है, "तो क्या हो गया? 45-50 लड़कों के लिए इतना बड़ा एज नहीं होता है और वैसे भी हम लोग बहुत लकी हैं कि वो दूसरा गाँव का है, उसे पता नहीं है कि भोली का मुँह में पॉक मार्क्स है और उसको इतना अक्ल भी नहीं है। हम लोग अगर हम लोग ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किए ना, तो हमको लगता है कि वो जीवन भर कुँवारी ही रह जाएगी।" बट फिर उसके पापा फिर बोलते हैं हमको पता नहीं है कि भोली क्या बोलेगी तो बोले भोली से पूछने की क्या ज़रूरत है वो तो एकदम काऊ की जैसी डम है तो हाँ तुम सही बोल रही हो रामलाल देखो इसमें माँ कितनी खराब है पिता से भी ज़्यादा इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard भोली lay awake on her cot listening to her parents whispered conversation Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi, elder sister who had come for the occasion, were envious of her luck. फिर ना ये सब बात जो ना भोली दूसरा जगह से जहाँ अपना खटिया में सो रही थी ना तब सुनी थी ये सब बात और फिर बताते बिशंबर नाथ जो उसका पति बनने वाला था वो एक सब्जी वाला था कहने से नहीं होता एक बिजनेसमैन था सब्जी बेचता था और वो एक बड़ा पार्टी लेके अपना फ्रेंड्स रिश्तेदार सब कोई को अपना वेडिंग में लेके आते हैं
एक अच्छा ब्रास बैंड, मतलब नहीं होते हैं ढोल नगाड़े वाले, वो एक मस्त इंडियन फ़िल्म का कोई गाना बजा रहे थे। और वो जो दूल्हा था वो एक सुंदर सा सजा हुआ घोड़ा पे बैठा हुआ था। और रामलाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो सोचा नहीं होता अपना ज़िंदगी में कि उसकी चौथी बेटी का इतना अच्छा वेडिंग होगा, इतना ग्रैंड वेडिंग होगा। और जो भोली की बड़ी सिस्टर्स थी, वो लोग भी शादी में आई थी, तो वो लोग बहुत जेलस हो रही थी उसका लक का ऊपर कि वो इतनी ख़राब दिखती है, तभी भी उसका इतना अच्छा शादी कैसे हो पा रहा है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led the bride's place near the sacred fire. Garland the bride, one of his friends from Bishambar Nath. और फिर ना जब ये समय आता है खुशी का, तो पंडित जी बोलते हैं कि दुल्हन कहाँ है? तो भोली जो एक रेड कलर का सिल्क का साड़ी, मतलब दुल्हन का साड़ी पहनी हुई थी, और फिर वो जाने वाली थी मंडप पे। द bridegroom lifted the garland of yellow marigold. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishamber took a quiet glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. "Have you seen her?" said December to the friends next to him. "She has pock marks on her face. So what? You are not young either, maybe, but if I am to marry her, her father may must give me 5,000 rupees." और फिर ना उसके दोस्त बिशंबर्स के दोस्त जो ना उसको वरमाला देते ताकि वो दुल्हन को पहना पाए। और फिर मैरीगोल्ड का येलो कलर का वो वरमाला था। और ना जब वो ब्राइड ग्रूम उसको पहनाने जाता है वरमाला, उसका ना जो वो घूंघट ली थी वो उठ जाता है, हाँ। और वो जो ना रुक जाता है वहीं पे, हाँ, एकदम चौंक जाता है। और फिर ना धीरे से ना वो जो दुल्हन थी वो धीरे से अपना घूंघट वापस कर लेती है। फिर बोलते हैं अपने दोस्त को वो, "तुम देख रहा है इसका मुंह में पॉक मार्क्स है।" तो उसका दोस्त लोग तो होते ही हैं, वो लोग ऐसे बोले, "तुम भी इतना जवान नहीं हो तो क्या हुआ, अगर हम इसे शादी करेंगे तो इसका पिता को हमको 5,000 रुपीज़ देना पड़ेगा।" ऐसे बोल देते हैं। Ramlal went and placed his turban, his owner, at Bishambar's feet. "Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. No, 5,000. Or we go back. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village." Then out with 5,000. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe, and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. फिर ना ऐसे बोलता है ना, तो रामलाल जो ना अपना पगड़ी ऐसा होता है, पगड़ी उठा के उसका ना ऐसे पाँव में रख देता है, ऐसे बोलते हैं कि ना, "प्लीज़ ऐसे मत करो, बस 2,000 रुपीज़ रख लो।" तो बोलते नहीं, 5,000 रुपीज़ हमको चाहिए, नहीं तो अपना बेटी को रखो, हम लोग जा रहे हैं। तो बोलते प्लीज़ इतना कर लो, अगर तुम ऐसे कर दोगे, तुम लोग चले गए ना, तो मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा इस घर में, तो जाओ 5,000 रुपया लेके आओ। तो वो उसका पूरा आँखों से आँसू आ रहा होता है, और रामलाल जाता है अपने रूम में, और अपना तिजोरी खोलता है, और नोट्स लेके आता है, और उसका वो बंडल जो उसका पाँव को वहाँ पे रख देता है। On Bishamber's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. "Give me the garland," he announced. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes was not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. और फिर वो बिशंबरनाथ पूरा खुश हो जाता है, वो बहुत लालची होता है ना, फिर वो हँसते हुए बोलता है कि वरमाला दो। और वापस जो दुल्हन होती है उसकी ना घूंघट वापस ऊपर चला जाता है। लेकिन इस बार वो ऐसे नहीं होता है एकदम डरी हुई, एकदम ना दुखी ऐसे नहीं दिख रही थी। वो ऊपर देख रही थी, एकदम स्ट्रेट देख रही थी अपने हस्बैंड को उधर। और इस बार वो उसका अंदर में ना ही गुस्सा था, ना ही कुछ नफ़रत था, उसका अंदर बस एक
ठंडा मतलब एकदम शांत हो गई थी वो एकदम से। December raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi hand stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. फिर ना वो जो वरमाला उसको पहनाने जाते हैं वो लेकिन क्या करती है उसको ऐसे ठेल देती है। वो जो जो मंडप में जो आग जल रहा होता है वहाँ पे जाके गिर जाते हैं और वो अपना घूंघट को फेंक देती है। Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brother, relations, and neighbor were startled to hear her speak without even the slightest stammer. Pitaji, take back your money. I'm not going to marry this man. फिर क्या होता है वो अपना घूंघट फेंक देती है और वो अपने पापा को बहुत लाउड एंड क्लियर वॉइस में बोलती है पिताजी। तो उसका पूरा पापा, मम्मी, भाई, बहन, रिलेशन, नेबर सब कोई एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो थोड़ा-सा भी नहीं हकलाती है। फिर वो बोलती है, "पिताजी अपना पैसा ले लीजिए, मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ।" Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, "So shameless, so ugly and so shameless." "Bholi, are you crazy?" shouted Ramlal. "You want to disgrace your family. Have some regard for our izzat." "For the sake of your izzat," said Bholi, "I was willing to marry this lame old man. But I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I want, I want, I want." वो जब ऐसे बोलता है तो रामलाल पूरा एकदम गुस्सा हो जाता है और फिर जो गेस्ट होते हैं वो लोग पूरा ऐसा होता है इंडियन फैमिली में कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो पूरा गेस्ट होता है वो लोग एकदम बात करने लग जाते हैं। वो पूरा गेस्ट लोग ऐसे बोल रहे थे, इतनी बेशरम इतनी गंदी है ये लड़की। फिर उसके पापा बोले तुम पागल हो गई हो, तुमको थोड़ा सा इज्जत के लिए शादी कर लो, हम लोग इज्जत मत खराब करो, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलती कि हम आप लोग की इज्जत के लिए ऐसा बुड्ढा से मैं शादी करने वाली थी, लेकिन मैं इस तरह का लालची, फालतू, ऐसा खराब इंसान से मैं नहीं शादी करूँगी। अपना पति नहीं मान पाऊँगी ऐसा खराब इंसान को। भले मैं बुड्ढा इंसान से शादी कर लेती, लेकिन इस तरह का इंसान से मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, ऐसे बोलती है। What a shameless girl. We all thought she was a harmless, dumb cow. Polly turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb, driven cow. That's why you wanted to hand me over to his heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? फिर ना एक औरत को बोलती कितनी बेशरम लड़की है ये। हम लोग को तो लगा था एकदम से एकदम बेजान सी बुद्धू सी गाय है, ऐसे बोलते हैं। तो वो ना गुस्सा से वो बुढ़ी औरत को बोलती है, हाँ आंटी। वो बोलती है, हाँ आंटी आप सही बोल रहे हैं। आपको तो लगा था कि मैं एक चलती फिरती बुद्धू सी गाय हूँ, लेकिन इसीलिए मेरा ना इस फालतू से इंसान से शादी कराने वाले थे आप लोग। बट ये बुद्धू सी गाय, स्टैमरिंग फूल अब बोलने लग गई है। और आपको और सुनना है? Decembernath, the grocer, started to go back with his party. The confused batsman thought this was the end of the ceremony and stuck up a closing song. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. बिशंबरनाथ वो जो ना अपना शर्मिंदगा बिशंबरनाथ जो बहुत शर्मिंदगी से वो वापस जा रहा था, पूरा बैंड बाजा लोग को वापस लेके जा रहा था। तो बाजा वाले लोग भी उन लोगों को लगा कि अब पूरा शादी-वादी खत्म हो गया, इसलिए वो विदाई का गाना बजाने लग गया, हाँ। और फिर रामलाल पूरा अ, ग्राउंड में बैठ जाता है, उसका सिर पूरा झुक जाता है और बोलता है कि इस लड़की ने पूरा मुझे ना वो शर्म शर्म के मारे डुबा दिए, ऐसे बोलते हैं। द फ्लेम्स of the scared fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now.
व्हाट शैल वी डू विथ यू। फिर बोलते कि वो जो आग होता है ना, वो भी बुझ जाते हैं, सब कुछ चला जाता है और रामलाल भोली को बोलते हैं, अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, अब हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे अब। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Boli, of course. She smiled, and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. फिर ना सुलेखा बोलती एकदम एकदम शांति सा आवाज़ में बोलती कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी और मम्मी की अ, ख्याल रखूँगी, मैं जो स्कूल में पढ़ी हूँ इतना ज़्यादा, उसमें मैं पढ़ाऊँगी। फिर वो बोलती है, मैं ठीक कह रही हूँ ना मैम? उसकी टीचर वहीं पे थी, तो उसकी मैम जो पूरा ड्रामा देखी थी कॉर्नर में खड़ा होके, तो वो बोलती कि हाँ बोली। और वो जो ना इतना खुश होती है, वो इतना ज़्यादा आँख में एकदम से ना डीप सैटिस्फैक्शन था। एक टीचर हमेशा अपना बच्चा को एकदम से ऊँचाई में देखना चाहता है, तो उसका आँखों में इतना अचीवमेंट सा था, उसको लगा था मैंने एक मास्टरपीस को मतलब बना दिया, ऐसा फ़ील होता है, इतना खुश होती है उसकी टीचर जो। तो यही स्टोरी था जो कि के.ए. आभास ने लिखा है। एक टिपिकल विलेज का कहानी है कि लड़की लोग को कैसा ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।